विश्व में ऐसा पहला मंदिर है जहां पर भगवान की अर्जी डाक द्वारा भी लगाई जाती है। डाक ये सब जगह बंद हो चुके हैं भैयाने, लेकिन इस धाम में गोलू देवता के दरबार में हर रोज हजारों चिट्ठियां आती हैं, हजारों मनोकामना के पत्र आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं गोलू भगवान। और जब गोलू देवता पूर्ण करते हैं, ये अर्जियां बंधी हुई हैं, सारी ये घंटियां बंधी हुई हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनको वो पहले घंटियां चढ़ाते थे। चाहे आप यहाँ और भी दान कर सकते हैं कुछ भी, या श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा नहीं है इतनी कोई घंटी चढ़ाने की, या लेकिन आके आप दर्शन मात्र से यहाँ पर किसी गरीब को एक निवाला खिला के चले जाएंगे तो भी गोलू भगवान प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता कहे गए, जिस प्रकार शनि भगवान न्याय के देवता हैं, इस तरह भैरव बाबा के अवतार हैं ये, और ये भी न्याय के देवता हैं। और इनको ये जो लेटर हैं, ये चिट्ठियाँ बंधी हुई हैं सारी, ये सभी की सभी, कोई विदेशों से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पर चिट्ठियाँ आती हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चेतई में, और ये जो धाम देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो है गोलू देवाय नमः है। गोलू बाबा के नाम से, गोलू देवता के नाम से चेतई में है, घंटी वाले बाबा के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। क्यों चढ़ाई जाती हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्यों चढ़ाई जाती हैं घंटियाँ। यहाँ से शुरू है घंटियाँ, और चढ़ाई क्यों जाती हैं घंटियाँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी घंटियाँ क्यों बंधी हुई है। ये इसलिए बंधी हुई हैं कि इनके साथ में देखेंगे एक लेटर पत्र बंधा हुआ है, ये प्रार्थना पत्र है, ये अर्जी है, ये निवेदन है, अपनी मनोकामना की अर्जी है। और ये अर्जी लगाई जाती है, लोग डाक द्वारा भी भेजते हैं। यहाँ पर विश्व में ऐसा पहला मंदिर है जहां पर भगवान की अर्जी डाक द्वारा भी लगाई जाती है। डाक ये सब जगह बंद हो चुके हैं भैयाने, लेकिन इस धाम में गोलू देवता के दरबार में हर रोज हजारों चिट्ठियां आती हैं, हजारों मनोकामना के पत्र आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं गोलू भगवान। और जब गोलू देवता पूर्ण करते हैं, ये अर्जियां बंधी हुई हैं, सारी ये घंटियां बंधी हुई हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उनको वो पहले घंटियां चढ़ाते थे। चाहे आप यहाँ और भी दान कर सकते हैं कुछ भी, या श्रद्धा से, आपकी श्रद्धा नहीं है इतनी कोई घंटी चढ़ाने की, या लेकिन आके आप दर्शन मात्र से यहाँ पर किसी गरीब को एक निवाला खिला के चले जाएंगे तो भी गोलू भगवान प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता कहे गए, जिस प्रकार शनि भगवान न्याय के देवता हैं, इस तरह भैरव बाबा के अवतार हैं ये, और ये भी न्याय के देवता हैं। और इनको ये जो लेटर हैं, ये चिट्ठियाँ बंधी हुई हैं सारी, ये सभी की सभी, कोई विदेशों से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पर चिट्ठियाँ आती हैं, ऐसा बाबा जी का कहना है। मैं उनसे, गुरुजियों से बातें कराऊंगा यहाँ पर। और हमारे साथ फिलहाल सोमवीर महाराज जी हैं, जो राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन के और बहादुरगढ़ के, और उनके सेवक जो हैं छोटे भगत सुनील दास जी, जो यहाँ पर आराधना और आपकी जो मनोकामनाएं लेके हर महीना आते हैं, हर महीना यहाँ पर आते हैं ये, और ये मनोकामना आप लोगों के लिए मांग के जाते हैं कि पूरी पृथ्वी सुख में रहे। मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो साथी हैं, जो बाबा की भक्ति करते हैं, वो सभी के सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ये जो घंटियाँ हैं, किसी ने भाई 1 क्विंटल का, किसी ने 5 क्विंटल का, किसी ने 2 क्विंटल का, किसी ने 100 ग्राम का, किसी ने 50 ग्राम की, यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई हुई हैं और अर्जियाँ बंधी हुई हैं। देखिए कितनी, आप नीचे से लेके ऊपर तक देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्जियाँ ही अर्जियाँ, प्रार्थना पत्र ही प्रार्थना पत्र हैं और घंटियाँ ही घंटियाँ, अनगिनत असंख्य। हम इनकी संख्या नहीं बता सकते, लेकिन लोग कहते हैं कि करोड़ों की संख्या में। जी गुड़िया, आप कहाँ से आए हैं, बताएंगे कुछ? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से हैं? मैं भी अल्मोड़ा से। अच्छा, आपकी भी कोई मनोकामना है? हाँ। क्या मनोकामना मांगी है? बस कि कॉलेज अच्छे से पूरा हो जाए, जॉब लग जाए। जॉब लग जाए। हाँ। शादी की नहीं मांगी? नहीं। अच्छा चलो, कॉलेज अच्छे से पूरा होगा, हम भी बाबा से प्रार्थना करते हैं। आपका? ये हरियाणा से लोक प्रसार हरियाणा न्यूज, लोक प्रसार हरियाणा चैनल है, लोक प्रसार हरियाणा के नाम से हाँ। ये चैनल है, इसके ऊपर देखिएगा आप यूट्यूब पे। थैंक यू जी। तो ये देखिए, ये जो लेटर भाई देखो, आपने, मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर कोर्ट के कागजात तक बंधे हुए हैं, किसी का केस चल रहा है। हर कोर्ट में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन बाबा की कोर्ट में पूरा फैसला होता है, सच दूध का दूध और पानी का पानी होता है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये इधर देखिए, ये जितने पत्थर ये लगे हुए हैं, बाबा के दरबार में भी ले चलूँगा आपको। ये चिट्ठियाँ सारी की सारी बंधी हुई हैं, ये सभी कुछ क्या बताऊं, ये सैकड़ों सालों से बंधे हुए हैं और काफ़ी सालों से ये धाम है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेटर,
ये कोर्ट के लेटर हैं, ये कोर्ट का निर्णय है, लेकिन इस निर्णय को बाबा ने अपनी शक्तियों से पलट के इसके हक में किया, यदि सही है तो। और ऐसा बाबाओं के भक्तों का मानना है। ये देखिए सभी, ये देखिए मोटे मोटे कोर्ट के कागज ये लटक रहे हैं पूरे पूरे, ये देखिए फोटो समेत। ये मतलब डाक द्वारा चिट्ठियाँ इधर जिसकी शादी की मनोकामना पूर्ण होती है, देखिए ये देखिए ये सभी शादी विवाह के कार्ड हैं भाई। जिसकी शादी की तारीख पक्की हो गई, मनोकामना मांग के गए, उसने ही बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा मेरी शादी में शामिल हों, आप आए, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो ऐसा ही ये देखिए नीचे से ऊपर तक घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, नीचे से ऊपर तक घंटियाँ ही घंटियाँ, यहाँ पर सिर्फ और अर्जियाँ ही अर्जियाँ हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, आप क्या देखेंगे नीचे से ऊपर तक, कैमरामैन को कहूँगा मैं, देखिए सामने देखिए चारों तरफ, यहाँ पर एक इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हजारों घंटियाँ लाखों घंटियाँ नहीं बंधी हुई है। तो यहाँ पर भाई आज मेरी जानी पहचानी टोपी नहीं है, इसका कारण है कि मैं ये सिर पे ताज लेके गोलू महाराज के दरबार में नहीं आया हूँ। यहाँ पर श्रद्धा से हम आए हैं और यहाँ पर जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए सभी कुछ ये अर्जियाँ ही अर्जियाँ हैं, और जहाँ भी देखेंगे, अब जैसे ये है, ये पता नहीं कितना बड़ा घंटा है, कितने कुंटल का है, ये मेरी ख्याल 5 कुंटल का होगा, हिल भी नहीं रहा है, ये 5 से ज़्यादा होगा। ये गोलू देवता हरिकृष्ण अग्रवाल ने तो ये देखिए चढ़ाया कि 5 कुंटल से ज़्यादा का होगा। ऐसे ऐसे चढ़ाते हैं भक्त, कुछ कुछ चढ़ाते हैं। तो आइए अब मैं आपको दर्शन करवा देता हूँ। इधर ये देखिए, ये बाबा का दरबार है गोलू देवता का। अंदर से तो फोटो खींचना मना है, लेकिन हम दिखा रहे हैं नज़दीक से, बाहर से ही, कि फ़ोटो नहीं बना सकते हम। भैया हम आज्ञा का पालन करेंगे, जैसा निर्देश होता है इनका वैसा पालन करेंगे। ये सामने ही बाबा गोलू की देवता का जो है मंदिर है, और अंदर भगत जी बैठे हैं। और ये जो देखिए लेटर चिट्ठियाँ, ढेरों के ढेर, ढेरों के ढेर, ये देखिए, ये देखिए, ये सभी ये चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ भाई। ये देखिए क्या बात, अरे बाबा रे, ये देखिए भाई असंख्य करोड़ों करोड़ों चिट्ठियाँ लेटर है ये कि भाई बांध रहा है अपनी मनोकामना की अर्जी। ये देखिए चिट्ठी पत्र लिख लिख के यहाँ पर ये फिरनी है, इसके चारों तरफ फिर रहे हैं हम। हाँ, परिक्रमा इसको बोलते हैं। तो आप तो ये देखिए परिक्रमा है ये, और इस चारों तरफ, और आप लोगों को ये देखिए इस परिक्रमा में किसी की नौकरी की है, किसी के बच्चे के लिए है, किसी का कुछ है, किसी की लगन विवाह के लिए है, फोटो समेत किसी का कुछ है। ये देखिए एफिडेविट लगे हुए हैं, बहुत सारे एफिडेविट बंधे हुए हैं। तो क्या क्या बताएं, ऐसी ऐसी प्रार्थना पत्र यहाँ पर हैं, लेमिनेशन करवा के भी। और ये सब गोलू देवता की कृपा है। और इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर ये देखिए, ये देखिए इधर भी मंदिर में ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ कहीं घंटियाँ न बंधी हो। ये देखिए भाई घंटियाँ ही घंटियाँ चारों तरफ, जहाँ कहीं भी देखोगे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं, घंटियाँ और अर्जियाँ, घंटियाँ और अर्जियाँ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चारों तरफ कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर घंटी नहीं बंधी हो। ये देखिए, वही देखिए फिलहाल खड़े हैं गोलू देवता के दरबार में, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करता है, न्याय के देवता हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चेतई के स्थान पे खड़े हैं हम। और भाई सैकड़ों सालों से यहाँ पर बाबा जो है लोगों की मनोकामना पूर्ण कर रहा है। और हर महीने जो मेरे पास दाएं बाएं खड़े हैं, मेरे बाईं साइड खड़े हैं राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन के महाराज सोमवीर जी, और दाईं साइड खड़े हैं मेरे इन्हीं के शिष्य भक्त सुनील दास जी, जो बहादुरगढ़ में बैठते हैं और वृंदावन में बैठते हैं। और ये भी कम नहीं है भाई, दोनों के दोनों, यानी कि जो बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी, उसके साक्षात दर्शन आपको करवाते हैं। अपनी समस्या खुद देखी, क्या क्या संकट है, अपनी समस्या को खुद देखी। और ये आपकी अर्जियां न्याय के लिए हमेशा, जैसे जागेश्वर धाम गए थे, यहाँ आते हैं, सभी की समाज के कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। मैं इनसे बात भी करवा देता हूँ आपकी, आपने इन वीडियो पहले भी देखी होगी। तो सबसे पहले तो जय बाबा की, नमस्कार। जय बाबा की, राधे राधे महाराज।
जी महाराज, आप यहाँ कितने दिन के बाद आते हैं, क्यों आते हैं, ऐसा क्या कारण आप इतनी इतनी दूर की यात्रा 600 किलोमीटर की यात्रा करके आप यहाँ पहुँचते हैं? लम्बा साहब, ये सुनील दास जी अपने भक्तों की मनोकामना या चिट्ठियाँ या कुछ घंटियाँ लेके आना होता है इसको, तो ये हर महीने आते हैं। हम कम से कम यहाँ 3 साल से आते हैं लगातार, हर महीने 2 महीने के बाद। जैसे भक्तों की कोई चिट्ठियाँ हैं, कोई मनोकामना है, कोई मुश्किलें हैं, तो उनकी ले करके और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो 10 रुपये की घंटी सुनील दास जी लगाए या 50 की या 100 की, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाने पर उनकी घंटियाँ चढ़ा के यहाँ पे जाते हैं लोग। अच्छा हाँ जी जी। तो भक्त सुनील दास जी खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे हम। तो आप जब से धाम से जुड़े हैं यहाँ भी और वहाँ वृंदावन से भी, आपने क्या पाया और यहाँ पर क्या पाया? क्या वास्तव में लोगों की जो मनोकामनाएं हैं आप लेके आते हैं पूर्ण होती हैं? पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। फिर दूसरी बात, जो मेरे गुरु आदेश करते हैं मुझे, और जिनकी भी मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे आदेश करते हैं कि भाई आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके उनकी अर्जियाँ लगाओ, तो मैं उनकी अर्जियाँ लगा देता हूँ और परमात्मा की दुआ से उनकी अर्जियाँ पूरी होती हैं जी। हाँ जी। तो देखिए, ऐसा मानना तो आप महीने में आते हैं, साल में आते हैं, 6 महीने में आते हैं, कितने दिन में यहाँ पर आते हैं? भाई जब भी मेरे गुरु आदेश करते हैं, चाहे 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में, और जब भी गुरु का आदेश होता है जब भी मैं आता हूँ यहाँ। जी हाँ जी जी, धन्यवाद। तो आप यहाँ गोलू देवता के इस धाम, पवित्र धाम के, न्याय के देवता के बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे? कि भाई हरियाणा का मैं पहला पत्रकार हूँ शायद, क्योंकि मैंने किसी की वीडियो देखी है, यहाँ अभी तक किसी पत्रकार का मैंने नहीं देखा है, और कोई बाहर का होगा, लेकिन हरियाणा का एकमात्र मैं पत्रकार हूँ जो पहली बार यहाँ आया हूँ और बाबा के चरणों में अर्पित करके सब कुछ सोच रहा हूँ कि ये जो मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं लोगों की, भटके हुए जो लोग हैं, जो कोई पाखंडियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी पाखंड में लोगों को बहका रही दुनिया, तो सीधे यहाँ के अपनी डाक द्वारा भी अर्जी यहाँ भेज सकते हैं। पता यहाँ का सीधा भी आप लिख देंगे ना, गोलू देवता, चेतई, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तो चिट्ठी यहाँ पर पहुँच जाएगी। सीधी यहाँ दरबार में पत्र पहुँचेगा, आपका अर्जी जो पंडित जी और पुजारी यहाँ पर होते हैं वो आपकी अर्जी यहाँ पर लगा देंगे और आपकी पूर्ण होते ही आप यहाँ आएँ और जो भी आपकी इच्छा, जैसी भी आपकी श्रद्धा होती है वो यहाँ पर चढ़ाएं, दान करें, कुछ भी करें, गरीबों में बांटें, कुछ भी करें, वो आपका काम है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा, घूम के देखा होगा, ये एक न्याय के देवता हैं। जिनको कहीं भी न्याय नहीं मिला उनको यहाँ न्याय मिलता है। जी जी। हाँ, और यहाँ कोई पूजा पाठ में ऐसा कोई खर्चा नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार अगर कोई 10 रुपये की घंटी, वही है 10 रुपये का प्रसाद। ठीक, हाँ, लोग पाखंडियों से बचे, पाखंडियों से पाखंड से बचाने के लिए प्रयास है इन दोनों का भी, मेरा भी। मेरी जितनी वीडियो आप लोक प्रसार हरियाणा चल देखेंगे तो मैं इन पाखंडियों से बचाना चाहता हूं, जो सिर हिला के ऐसे पाखंड करके लोगों को लूट रहे हैं, भोले भाले लोगों को पागल बना रहे हैं, वो उनसे बचाना चाहते हैं। साक्षात देखिए, अपने हृदय में देखिए, ऐसे जो न्याय के देवता हैं। उत्तराखंड देवभूमि ऐसे नहीं कहा जाता है, देवताओं की वास्तव में भूमि है। यहाँ पर आपको मैंने वृद्ध जागेश्वर भी दिखाया, जागेश्वर धाम भी दिखाया, और अभी कसार देवी मंदिर में भी लिए चलता हूँ आपको, वहाँ माता पार्वती का मंदिर बताया जाता है। मैं जब भी यहाँ आने की, इतनी दूर भाई देखो 600-700 किलोमीटर पड़ता है हमारे से, बहुत मुश्किल हो जाता है आना और 4-5 दिन लग जाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी आऊँगा तो हर चीज़ मैं आपको दिखाऊँ। कसार देवी के मंदिर को अभी आपके साथ साझा करूँगा, जल्दी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।